जी हाँ दोस्तों, आप भी ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गए होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा राजा है जो रोज़ नई शादियाँ करता था और अफ्रीकी महिला गार्डों से घिरा रहता था। जी हाँ दोस्तों, महिला गार्डों से, यानी महिला सिक्योरिटी गार्ड रहती थी उसकी। बता दें दोस्तों, अवध के नवाब वाजिद अली शाह का नाम हर किसी ने सुना होगा। पाक कला से लेकर नृत्य कला और कला के अन्य क्षेत्रों में वाजिद अली का योगदान गजब का था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका ज़्यादातर समय हिजड़ों, हसीन लड़कियों और सारंगी वादकों के बीच गुजरता था। वाजिद अली ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में 300 से ऊपर शादियाँ की थी। रोजी लिवेलन जोन्स की किताब द लास्ट किंग इन इंडिया वाजिद अली शाह ने इस बारे में विस्तार रूप से लिखा था। हालांकि भारत के इस आखिरी बादशाह ने बहुत सी महिलाओं को एक साथ तलाक भी दिया था, यानी कि बहुत सारी महिलाओं से शादी एक साथ भी की थी और तलाक भी एक साथ दिया था। वाजिद अली शाह विदेशी व्यापारियों के साथ अपने आने वाले अफ्रीकी महिलाओं गुलामों को अंगरक्षक बनाकर अपने साथ रखते थे। बाद में उनमें से कुछ पर उनका दिल भी आया। उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि वाजिद अली शाह के जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयाँ भी आई। दिनों में कई ऐसा समय भी जरूर आया था जब वो रोज़ एक या इससे अधिक शादियाँ करता था। कहा जाता है कि वर्ष में जितने दिन होते हैं, नवाब ने उससे ज़्यादा शादियाँ की थी। अंग्रेजों ने जब अवध राज्य को अधिग्रहित करके वाजिद अली शाह को कोलकाता जाने पर मजबूर किया तो उन्होंने वहां भी वैसा ही दुनिया बसाने की कोशिश की जैसी लखनऊ में थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद देश में 3 मुख्य राज्य उभर कर आए थे, उसमें अवध एक था। 130 सालों के इस अस्तित्व के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अधिग्रहित कर लिया था। जानकारी दे दी दोस्तों, किस प्रकार से बादशाह ने कोलकाता के बाहर नदी किनारे अपनी जागीर गार्डन रिज के नाम से बसाई। इसी में जीवन के आखिरी 30 साल गुजारे। इस रिज में नवाब का एक खास चिड़ियाघर भी था और एक परीखाना भी था, जिसमें उनकी तमाम बीवियां जो खूबसूरत और हसीन थी वो रहती थी। वाजिद अली शाह अपनी बीवियों को परियां कहते थे। परी मतलब वो बंदियां जो नवाब को पसंद आ जाती थी, जिससे नवाब अस्थायी शादी कर लेते। इनमें से कोई बांदी अगर नवाब के बच्चे की मां बनती तो उसे महल कहा जाता। पत्नियों की ज्यादा संख्या को लेकर वाजिद अली शाह की आलोचना भी की जाती थी हर तरफ। संवाद प्रकाशन और वाजिद अली शाह पर प्रकाशित किताब में लिवेन जोन्स कहती हैं कि अपने जीवन के अंतकाल में उन्होंने 375 के आसपास स्त्रियों से विवाह किया था, यानी साल में 365 दिन और 375 महिलाओं से शादी। कितना अजीब है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर उनके वंशज बहुत दिलचस्प जवाब देते हैं। उनका कहना है कि बादशाह इतना पवित्र व्यक्ति था कि वह अपनी सेवा करने के लिए किसी स्त्री को तब तक अनुमति नहीं देता था जब तक कि उससे अस्थायी विवाह नहीं कर ले, यानी कि वो चाहते तो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा उठाकर उन स्त्रियों को जाने देते। लेकिन वो ऐसा पवित्र राजा था जो कि शादी करता था, उसके बाद उनसे संबंध बनाना था। उसके लिए स्त्रियों के साथ अकेले रहना शालीनता की बात नहीं थी। वाजिद अली शाह को इतिहास में ऐसा बादशाह माना गया है जिसको स्त्रियों से घिरे रहने में आनंद आता था। यहाँ तक कि बाहर जाने पर उसके अंगरक्षक के रूप में अफ्रीकी महिला सैनिक उसके साथ रहती थी। जब चाहे वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था, जो विदेशी व्यापारियों के जरिए उस तक आती थी। इसमें कुछ महिलाओं से उन्होंने विवाह भी रचाया। उस दौरान राजाओं और नवाबों को गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज महिलाओं से शादी की लालसा रहती थी, लेकिन वाजिद अली को काले रंग की महिलाएं पसंद आती थी। यास्मीन महल, जिससे बादशाह ने 1843 में शादी की, वो अफ्रीकी मूल की थी। उसके छोटे काले घुंघराले बाल थे, नाक नक्श गैर हिंदुस्तानी थे। दूसरी अफ्रीकी बीवी का नाम अजीब खानम था। नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखवाई जिसका नाम परीखाना है। इसे इश्क नाम भी दिया जाता है। नवाब ने करीब 60 किताबें लिखी थीं, लेकिन नवाब के निधन के बाद अंग्रेजों ने इसके संग्रहालय से इसे गायब कर दिया था। जैसा कि दोस्तों आपको बताया था कि बाद में वो एक एक करके बड़ी संख्याओं में महिलाओं को तलाक भी देता रहा। इसी वजह से अंत समय में उसकी ज़्यादा पत्नियां नहीं थीं, लेकिन हाँ, उसके पीछे रोने वाली काफ़ी महिलाएं थीं। बताएं दोस्तों, किस प्रकार से कोलकाता जाकर उन्होंने थोक वे भाव में शादियाँ की, फिर उसी अंदाज में ये शादियाँ खत्म भी की, तो उसी अंदाज में उन्हें छोड़ा भी। हालांकि ये मामला काफ़ी विवादास्पद हो गया, क्योंकि
अंग्रेज उनके इस कृत्य के खिलाफ थे। बाद में वाजिद अली के पास धन खत्म होने लगा। वो मुआवजे, स्टाफ के वेतन में जाल में फंसते चले गए, नतीजतन कर्ज में धंसने लगे और 21 सितंबर 1887 को उनके निधन के बाद जब वाजिद अली शाह का शव यात्रा निकली तो उसमें हजारों लोग शामिल थे, जिसमें अधिक से ज़्यादा महिलाएं थीं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।